बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की जो सबसे अहम खबरें हैं वो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। सुहेल अफरीदी ने और अलीमा खानम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसमें उन्होंने कुछ वीडियोज़ भी चलाई हैं, सबूत भी दिखाए हैं कि किस तरह से रियासत ने इनके ऊपर गोली चलाई, किस तरीके से इनके ऊपर हमला किया गया, कैसे इनका रास्ता रोका गया और कौन ज़िम्मेदार था कल की सारी हरकतों का। तो लगभग वही है जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया था, लेकिन कुछ चीज़ों को उन्होंने बहुत क्लियरली बयान कर दिया है और अपने कंसर्न्स भी उन्होंने बताए हैं जो कुछ भी हो रहा है। हमारे पहुंचने के ऊपर उन्होंने कहा जी कि इंसदाद दहशतगर्दी का स्क्वाड खड़ा किया गया, तमाम सड़कें इन्होंने खुद ही बंद की थी। मैं उनसे ये कह रहा था कि आप रास्ते बंद ना करें, मुझे जाने दें, क्योंकि आप 4 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को रोक रहे हैं। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, मैं अपनी काबीना और पार्लियामेंटेरियन के साथ इमरान खान से यकजहती के लिए जा रहा था। ना कोई एहतजाज हम करने जा रहे थे, ना कोई जलसा करने जा रहे थे, ना ही हमने कोई ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद इन्हें पता नहीं किस चीज़ का खौफ था। उन्होंने इस्लामाबाद की मेन हाईवे बंद कर दी और पूरे पाकिस्तान के लोगों को तकरीबन 10 से 11 घंटे तक मुसलसल तकलीफ़ में रखा। अब जनाब वो कह रहे हैं दहशतगर्दी वाली पुलिस और स्क्वाड के साथ आप डील कर रहे हैं अरकान असम्बली को, जो आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। फिर वो सूबा जो पाकिस्तान को सस्ती बिजली दे रहा है, वो सूबा जो पाकिस्तान को मादनियात दे रहा है, वो सूबा जो कुदरती वसाइल फ्राहम कर रहा है, उसके बदले में क्या मिल रहा है? पंजाब हुकूमत ने हम पर गंदम बंद कर दी है, वफाकी हुकूमत ने हम पर गैस बंद कर दी है, रियासत हमें हमारा हिस्सा नहीं दे रही, ना NFC में हमारा हिस्सा दिया जा रहा है, ना NHP में, ना दीगर वसाइल, हमें कोई हिस्सा हमारा मिलता ही नहीं है। मुंतखब नुमाइंदों को डंडे मारे गए, हमारे MNA को गिरफ़्तार किया गया, अनवर ताज को, शफकत ऐवान साहब को भी गिरफ़्तार किया गया, हमारे पार्लियामेंटेरियन पर सीधी गोलियाँ चलाई गई, हमारा एक दोस्त ज़ख्मी है, इसके कंधे में अभी भी गोली लगी हुई है। तो वहाँ भी मैंने पुलिस अफसरान से कहा कि आप चाहते क्या है? क्या आप नफ़रतें बढ़ाना चाहते हैं? आपका मकसद पाकिस्तान को तोड़ना है या जोड़ना है? क्योंकि ये रवैया कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग देख रहे हैं कि उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है, उन्हें दीवार के साथ लगाया जा रहा है। यही रवैया रहा तो नफ़रतें बढ़ेंगी। जब नफ़रतें बढ़ेंगी तो पाकिस्तान का नुकसान होगा, और हम ये नहीं चाहते, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। इमरान खान साहब का इलाज इनकी फैमिली की मौजूदगी में और उनके ज़ाती डॉक्टर की निगरानी में अल-शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में किया जाए। इसमें क्या गैर आइनी है? ये मुतालबा हमारा बिल्कुल कानूनी है और आइनी मुतालबा है। हमने पहले भी देखा है कि जाली प्लेटलेट्स का मामला सामने आया था। इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो सारे इदारे उनके खिलाफ खड़े हो गए थे। पूरी दुनिया को मालूम था कि प्लेटलेट्स जाली थे, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब ने बड़ा दिल दिखाया और उन्हें जाने दिया। वो लोग 1 हफ्ते 2 हफ्ते नहीं बल्कि सालों तक वहाँ पर रहे, मगर किसी इदारे को फिक्र नहीं हुई उनको वापस लाने की। अब जब साइफर के ज़रिए सच साबित हो गया है कि इमरान खान सच्चे थे, इमरान खान हक पर थे, तो फिर इमरान खान ने बैरूनी गुलामी को एब्सोल्युटली नॉट कहा था। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए और पाकिस्तानियों के लिए रूस का दौरा भी किया था। ये अपनी ज़ात के लिए नहीं किया था। रूस के दौरे से उन्हें ज़ाती तौर पर फ़ायदा तो नहीं होना था, वो पाकिस्तान के लिए गए थे, पाकिस्तानियों के लिए गए थे, ताकि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिले। आज आप देख लेना नादरीन, ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो नहीं ले पाता रशिया से तेल, लेकिन भारत आज भी रशिया से तेल ले रहा है और अमेरिका ने उसको खसूसी इजाज़त दी हुई है। पाकिस्तान को ऐसी कोई इजाज़त नहीं है कि आप रूस से तेल ले सकें, लेकिन भारत को इस बात की इजाज़त है कि वो रूस से तेल ले सकता है। बहुत सारी चीज़ों में भारत को फैसिलिटी दी हुई है अमेरिका ने, पाकिस्तान को नहीं दी हुई, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा या ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, जो छोटी ताकतें हैं, और भारत को वो तैयार करता है चाइना के ख़िलाफ़, जो एक बहुत बड़ी ताकत है। तो भारत को अब बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा अमेरिका, ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और ये होना है, क्योंकि जिस किस्म का प्रोटोकॉल वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया, उससे बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया रूसी सदर को। ये जब रूसी सदर पहुँचे हैं चाइना में अभी दौरे पर, तो उनका बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के इस्तकबाल के साथ जब उसका मवाजना किया गया, तो रूसी सदर को लेने के लिए ज़्यादा गर्मजोशी दिखाई गई। हुकूमत की जानिब से, चाइना की सरकार की जानिब से रूसी सदर के मामले में ज़्यादा बेहतर प्रोटोकॉल, ज़्यादा बेहतर गर्मजोशी और जज्बात दिखाए गए हैं एज़ कम्पेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे में प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा था चाइना की तरफ से, कि प्रोफेशनली वो सारी चीज़ों को डील कर रहे थे। वो ऐसे डील कर रहे थे कि एक मद्दे मुकाबिल मुलाकात के लिए आया, लेकिन जब ये प्यूटन आए मुलाकात के लिए तो वो इस तरह दिखा रहे हैं जैसे कोई दोस्त, कोई भाई मुलाकात के लिए आया।
तो यहाँ पे एक फ़र्क है, और जो फ़र्क है वो अमेरिकन भी समझ रहे हैं, उनको भी आइडिया है। अमेरिकन जानते हैं कि चाइनीज़ उनके लिए मुस्तकबिल का एक बड़ा ख़तरा है, और इस खतरे से निपटने के लिए वो खित्ते में हमेशा से इंडिया को एक इत्तेहादी के तौर पर रखते हैं। मैंने आपको बताया था क्वाड नाम की एक तंजीम भी बनी हुई है, जिसमें चाइना के खिलाफ जो है वो इंडिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये ममालिक इकट्ठे इन्होंने एक तंजीम भी बनाई हुई है, बहरिया पर मबनी है, बहुत तगड़ा इनका एक सिस्टम बना हुआ है जिसको क्वाड कहते हैं। ये 4 ममालिक हैं इसके अंदर, इनका एक दिफाई इत्तेहाद है क्वाड के नाम से। तो अब नाजरीन मामला ये है कि वापस आ जाते हैं इमरान खान साहब वाले मसले पर, लेकिन वहाँ प्रोटोकॉल तो बहुत दिए उन्होंने प्यूटन को, मैंने आपको बता दिया। इमरान खान साहब के मामले में जजों ने भी इंसाफ का गला घोंट दिया है। एक तो सुहेल अफरीदी ने बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत सारे उन्होंने जो तकालीफ कौम को हैं वो बताई कि किस तरीके से इनकी खारजा पॉलिसी है उसने पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया, किस तरीके से इन्होंने महंगाई की पॉलिसी से पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया। जो बैरूनी और अंदरूनी कर्जा है पाकिस्तान का वो 97,307 अरब तक पहुँच चुका। जब पाकिस्तान बना था तब से लेकर इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने वाले दिन तक जो टोटल कर्जा लिया था उससे ज़्यादा कर्जा आसिम मुनीर साहब और शहबाज शरीफ मिलकर ले चुके हैं। यानी आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने इतना कर्जा लिया है कि पाकिस्तान के सारे साबिक वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ मिलकर नहीं ले सके। एक तरफ आप पाकिस्तान के सारे साबिक आर्मी चीफ, सारे डिक्टेटर और सारे आप वज़ीर आज़म रखते हैं एक तरफ, और उन सब का कर्जा उनके साथ रख दें, तो दूसरी तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को आप रख दें और उनका कर्जा रखें, तो इनका कर्जा जीत जाएगा। इनका वज़न ज़्यादा है, इनका पलड़ा झुक जाएगा, इसलिए कि इन्होंने ज़्यादा कर्जा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाया है। बहरहाल लाकानूनियत का उन्होंने बताया जी, लाकानूनियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ना सहाफ़ी महफूज हैं, ना वकला, ना सियासतदान। जजेस खुद खतूत लिखते हैं, और जो जज खतूत लिखते हैं उनको फिर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अदलिया को तो मफलूज कर दिया। अदलिया की हालत ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं, कई महीने हो गए। बुशरा बीबी की मुलाकातें बंद हैं, कई महीने हो गए। और आज जस्टिस डोगर ने एक बहुत अजीब काम किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इमरान खान के दस्तखत शुदा वकालतनामे नहीं है तो ये अदालत का मसला नहीं है। यानी वो वकील बेचारा खड़ा होकर कह रहा है कि जनाब हमने वकालतनामे पर इमरान खान साहब के दस्तखत करवाने हैं ताकि हम कानूनी तौर पर आकर पेश हो सकें। यानी इमरान खान एक जीता जागता इंसान है, वो जेल के अंदर मौजूद है, सबको दस्तयाब है। ये तो आपको पावर ऑफ अटॉर्नी तो किसी ऐसे बंदे को आपको तब मुकर्रर करना पड़ता है जब आप है ही नहीं, आप मौजूद ही नहीं है, आप कहीं किसी और मुल्क में या कहीं चले गए। यानी नवाज शरीफ जब पाकिस्तान से बाहर था उसको पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत पड़ सकती थी, लेकिन इमरान खान को तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो जेल में है 2 कदम पे, और वो जज साहब की कैद में है, जस्टिस डोगर की कैद में है इस वक्त। वैसे तो वो आसिम मुनीर साहब की कैद में है, लेकिन कानूनी नुक्ता नज़र से जो किताबों में लिखा है और जो कागज़ों के मुताबिक तो वो डोगर साहब की अदालत की कैद में है। तो अब मामला ये है कि डोगर साहब दस्तखत ही नहीं करवा रहे। वो ये कहते हैं ये हमारा मसला ही नहीं है दस्तखत का। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।